वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जूनियर असिस्टेंट की बात करनी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी सिलेबस का डिस्कशन करने के लिए। थंबनेल के हिसाब से आपको पता लग गया होगा। आईआईटी मंडी की जो पोस्ट है ये आप 20 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, 20 दिसंबर तक। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका सिलेबस है, तो पहले आप सिलेबस चेक कर लो एक बार। बाकी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट हमने दोबारा से रिमाइंडर के तौर पे शेयर किया है आपके साथ कि लास्ट डेट आपकी 20 दिसंबर रहने वाली। तो एक बार सिलेबस को चेक करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो 20 तारीख तक आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, लिंक भी मिल जाएगा अप्लाई का आपको और डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी मिलेगी। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद उस वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें हमने आपको बताया कौन कौन सी ये क्या पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, क्या इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया मांगा हुआ है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कब लास्ट डेट है, क्या फीस रहने वाली है। ओब्वियसली आप वीडियो देख चुके होंगे, वैसे हमारी पुरानी वीडियो है ये, ठीक है। बट अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए सर्च आउट करना। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और जिन्होंने कर भी दिया है वो भी एक बार देखना चाहेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा इसका। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आपकी क्लास। तो देखो इसमें क्या है, इस वीडियो के अंदर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी हिमाचल प्रदेश जो है आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पैटर्न आपने समझना है। स्टेज 1 होएगा इसमें और आपका स्टेज 2 होने वाला है। स्टेज 1 में होगा आपका रिटन एग्जाम और स्टेज 2 में होगा आपका ट्रेड टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट। ये भी बच्चों 1 घंटे का होगा और पेपर होगा 2 घंटे का। ठीक है, मीडियम जो भी होंगे इंस्ट्रक्शंस के आंसर्स के वो केवल इंग्लिश में होंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं जनरल अवेयरनेस अगर आपने पढ़नी है, जीके जीएस जो भी कुछ पढ़ना है आपने, तो हिंदी में जरूर पढ़ो, नो डाउट, बट इंग्लिश में आपको जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम दोगे ना, ठीक है, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे एक ही लैंग्वेज आती है, तो आपको दिक्कत आ जाएगी उस टाइम पे। ठीक है, चलो नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में जरूर रहती है। जो आपका स्टेज 1 का रिटन एग्जाम होता है कितनी होती है, 1/4 होती है, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। ठीक है, अब ये जो क्राइटेरिया है इसका हमारे पास रेफरेंस क्या है, इसमें हम विद रेफरेंस बात कर रहे हैं। आपका 2023 में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था आईआईटी मंडी के अंदर, उसका रेफरेंस है ये। सिलेबस ऑफिशियली मंडी ने अभी नहीं डाला है, आईआईटी ने। ठीक है, जब आईआईटी मंडी ऑफिशियली डिक्लेयर करेगी तो वो हम जरूर शेयर करेंगे। हो सकता है कुछ चेंजेस हो, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे आप इसको यूज करोगे ना, आपको पता लग जाएगा। 25 जुलाई को ना बच्चों एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का। कब हुआ था एग्जाम, 25 जुलाई को एक एग्जाम हुआ था। इस 25 जुलाई वाले एग्जाम में जो आपका सिलेबस था, पैटर्न था, वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो होपफुली 100% ये आपके काम आएगा अगर आपने फॉर्म को अप्लाई करना है तो स्टेज 1 हो गया बच्चों आपका रिटन एग्जाम। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर होगा ये। तो सेक्शन 1 40 नंबर का और सेक्शन 2 मेरे बच्चों 60 का। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 1/4 रहेगी नेगेटिव, यानी एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके काट दिए जाते हैं। ठीक है, यहां पे लैंग्वेज का देखोगे तो इंग्लिश ग्रामर, कंप्रीहेंशन, सेंटेंस करेक्ट करने, सिनोनिम, एंटोनिम, इस टाइप की चीजें आती हैं। कंप्यूटर के आएंगे तो कंप्यूटर की नॉलेज के वर्ड प्रोसेसर, वर्ड की जो सीट है, प्रेजेंटेशन है, इंटरनेट है, ईमेल है, कंप्यूटर सिस्टम है, ये आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप बेसिकली देखोगे तो एक 10th लेवल एग्जाम है इस मामले में। ठीक है, ये भी चीज कोई बड़ी बात नहीं है, 10th लेवल ही है ये भी। और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये तो कोई वास्ट है, सिलेबस का कुछ नहीं पता। ठीक है, इसमें से कहीं से भी ऐसे क्वेश्चंस। रीजनिंग में देखोगे तो रीजनिंग, मतलब ये आप वो मान के चलो जो पैटर्न आज की डेट में होता है हर एक एग्जाम का। बट बच्चों रहेगा ये केवल 40 नंबर का, ये बात आपने याद रखनी। अच्छा, 60 के अंदर क्या मिलेगा, 60 में क्या मिलेगा वो भी बता देते हैं। तो सबसे ज्यादा मायने रखता है, जिसके लिए हमने अपने चैनल को स्टार्ट किया हुआ है, सीसीएस रूल्स। ठीक है, निटर के सीसीएस रूल्स की क्लासेस से ही चैनल की स्टार्टिंग है। आप देख पाओगे बहुत सारी वीडियो है इस टॉपिक पे।
तो बेसिक नॉलेज ऑफ सर्विस रूल्स, सर्विस मैटर्स, आरटीआई एक्ट, जनरल जो आपके जो फाइनेंसिंग रूल्स हैं, जीएफआरस, एनपीएस के बारे में, परचेज रूल्स, फाइनेंशियल मैटर्स, टीएडीए के बारे में, एलटीसी के बारे में, लीव रूल्स के बारे में, ऑडिट रूल्स के बारे में, लीगल रूल्स के बारे में, नॉलेज ऑफ आईआईटी सिस्टम, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बस, बाकी ये सारी चीजें सेम है। इसके एक्ट के बारे में, इसके स्टैट्यूट्स के बारे में, ऑर्डिनेंस के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, पॉलिसी के बारे में, एकेडमिक एडमिशन, मतलब आप सिलेबस का 60%, 60 देखोगे तो 60 में से अराउंड 40% जो है ना सिलेबस आपको आईआईटी का मिलेगा, यानी आईआईटी का एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको आईआईटी के एक्ट के बारे में हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि आईआईटी के एक्ट के बारे में हम लोग प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट कराएं। सिलेबस आपने देख लिया, अब आपको पता है 40 नंबर स्टेज 1 और 60 नंबर आपका सेक्शन 2, सॉरी ये सेक्शन 1 हो गया बच्चों और ये सेक्शन 2 हो गया। तब आपका 100 का पेपर होएगा, ये 2 घंटे का पेपर होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग के साथ होने वाला है। ठीक है, जो बच्चे उनको क्वालिफाई कर लेते हैं, जो भी क्राइटेरिया रखते हैं मेरिट के हिसाब से, फिर उनको स्टेज 2 देना पड़ेगा, जिसमें लीगल राइटिंग, ऑफिशियल नोट शीट, ड्राफ्टिंग बनाना किसी ऑर्डर का, कोई नोटिफिकेशन बनाना, एसे, ठीक है, प्रेसी राइटिंग, केस की स्टडी, रिपोर्ट राइटिंग, कंप्यूटर में कुछ नॉलेज के लिए, तो ये 1 घंटे का एग्जाम लेंगे आपका। ठीक है, मान लो कोई ऐसे टेबल फॉर्म में कोई डाटा दे दिया, उसको बोला कि भाई इसमें एक्सेल में करके सीट बनाओ, इस तरह से होगा, बेसिक होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। ठीक है, बाकी नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर। ठीक है, स्टेज 1 100 नंबर 2 घंटे, स्टेज 2 1 घंटे, मीडियम, ये हम आपको बात बताई चुके हैं थोड़ी देर पहले। क्लियर? तो स्टेज 1 स्टेज 2 के बाद अब आपके दिमाग में आएगा सर फाइनली कैसे सिलेक्शन होगा। तो बच्चों जो फाइनल सिलेक्शन है ना आपका, वो स्टेज 1 का रिटन एग्जाम है, स्टेज 2 का स्किल टेस्ट है, ये दोनों चीजें करवा ली जाएंगी बच्चों की। फिर भी जो स्टेज 2 का जो एवेल्युएशन है वो उन बच्चों का ही किया जाएगा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आएंगे, जो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। ठीक है, मतलब यह बात समझ गए होंगे आप, स्टेज 2 किन किन बच्चों का किया जाना है, उन्हीं का किया जाना है जो मिनिमम क्वालिफाइंग। अब फाइनल सिलेक्शन साफ एंड साफ बोला गया ये कि फाइनल जो सिलेक्शन है ना वो रिटर्न के बेसिस पे होगा, यानी कि जो स्टेज 2 है ना आपकी, स्टेज 2 जो ट्रेड टेस्ट है, ये ओनली ऑन क्वालिफाइंग है, मेरिट नहीं बनेगी इससे। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये क्लियर है। लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि जो बच्चा इस क्वालिफाइंग में फेल हो गया ना, वो कंसीडर नहीं करा जाएगा। इसका मतलब यही है, अगर इसको भी ये मान लो 50 नंबर का लें या 100 नंबर का लें, ये क्लियर नहीं है अभी, 100 नंबर का लेते हैं तो इसमें कुछ डिसाइड रखेंगे कि भाई 40 नंबर तो मिनिमम आपके आने चाहिए। ठीक है, ये है मसला इसका सारा का सारा। मिनिमम जो मार्क्स है वो कमेटी डिसाइड करेगी कि मिनिमम कितने होने चाहिए दोनों में, तो ये बातें खुल के सामने आएंगी जब आपका कुछ ऐसा डिसाइड होगा। तो आपने करना क्या है, कोई भी नोटिस आता है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, हम केवल आईआईटी मंडी के जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं बच्चों आपके सामने। तो जूनियर असिस्टेंट का कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो एक राइट प्लेटफॉर्म है, राइट चैनल है, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आप सब्सक्राइब करके रखो। इन फ्यूचर जो भी अपडेट होंगे हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो मोर अपडेट्स के लिए आपने कुछ नहीं करना, हमें सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम चैनल हमारा मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से ही है, और करंटली हम प्रिपरेशन करा रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पीएन पोस्ट की। अगर कोई एप्लीकेंट इनसे बिलोंग करता है तो टेलीग्राम चैनल को विजिट करो, हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे हमारे अवेलेबल हैं। मॉक टेस्ट हुए, क्लास के पीडीएफ्स हुए, ये केवल सब्सक्राइब्ड बच्चों को ही मिलेंगे जो प्लस मेंबर्स होते हैं हमारे चैनल के। तो कैसे मेंबरशिप को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे जाइए, आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नई अपडेट के साथ मिलते रहेंगे आपसे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, अगर आपने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई करना है तो लास्ट डेट आपके माइंड में होनी चाहिए 20 दिसंबर लास्ट डेट है। तो 20 दिसंबर रहते रहते आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई क्वेरी होती है, ईमेल आईडी आपको गिवन है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों मिलेंगे नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।